हेलो एवरीवन जी, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के लगभग 50 प्रश्न सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न जो है भारतीय संविधान से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान से रिलेटेड मेरा तीसरा वीडियो है। आप इन सारे वीडियो को देखकर अपने पॉलिटिकल के प्रश्नों को अच्छा से अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जी हाँ, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसके तहत भारतीय संविधान में जो शब्द जोड़ा गया था उस शब्द का नाम पूछा है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं फटाफट क्वेश्चनों को यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा कम समय में ताकि ये वीडियो हो सके और आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। जी तो देखिए दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है वो है यहाँ पे भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, जी ऑस्टिन। देखिए ध्यान से, जी ऑस्टिन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में सर्वोच्च है। देखिए भारत में सबसे सर्वोच्च कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। तो हम बता दें आपको कि इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा, संविधान। देखिए भारतीय संविधान जो है ना भारत में सबसे सर्वोच्च है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है। तो आप जान लीजिए किसका आंसर यहाँ हो जाएगा, भारत का संसदीय प्रणाली जो है ना वो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के देश से प्रभावित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कानून के समान संरक्षण, देखिए ध्यान से, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं। माने किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण शब्द को लिया गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से लिया गया है। देखिए ध्यान से, अमेरिका हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो देखिए छठा प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। तो इस 6वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जी हाँ देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले जो विकसित हुई थी वो देश का नाम है यहाँ पे ब्रिटेन। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न आपके सामने पूछा है कि भारत में कलेक्टर पद जो है औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया था, कहाँ से उधार लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, इंग्लैंड से उधार लिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा यहाँ पे कि अध्यक्षात्मक, देखिए अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ तो देखिए 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। देखिए भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो निहित है, किस में निहित है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा, संविधान में निहित है। जी देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वोच्च माना जाता है, किसे माना जाता है भारत में सबसे सर्वोच्च। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। जी देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए ध्यान से, कुल कितने भाग है पूछा है। तो भाग पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, 22 भाग हैं और आपको बता दें 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 इसमें अनुच्छेद हैं। जी हाँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। देखिए भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसमें किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, भाग 3 में पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। जी देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी पूछा है। तो मूल संविधान में ना जो 8 ही अनुसूचियाँ थी। देखिए ध्यान से, 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान समय में बढ़ के 12 हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि 6ठी अनुसूची, देखिए ध्यान से, प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे
कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो 6ठी अनुसूची जो है ना वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 16वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो सूचना का अधिकार जो है ना वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा है आपसे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। देखिए ध्यान से, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा संसद सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हमको उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यदि आप भारत के निवासी हैं और लगभग 7 वर्षों तक किसी दूसरे देश में रुक जाते हैं आप, तो आपका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो किया गया था 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा आपसे यहाँ पे कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। जी 23वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो भारत का प्रथम अनुच्छेद जो कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये देखिए 24वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी से हो जाएगा 10वां। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। ये देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो बताना आपको यह है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है। तो बता दें कि आपको अनुच्छेद 368 जो है इसके अंतर्गत हमें पता चलता है भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ दिया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन करने का जो निर्देश मिला है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि किसी कैदी को 28वां प्रश्न पूछा है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो किसी व्यक्ति को अगर कैदी बना के ले जाया जाता है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट का जारी करना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये देखिए 29वां प्रश्न पूछा है आपसे कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है क्या चीज़। तो संपत्ति का अधिकार जो है ना वो एक प्रकार से यहाँ पे हमारा वैधानिक अधिकार में आ गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि जी देखिए यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार है। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं पूछा है जो। तो 31 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो राज्यों के लिए होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे
कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता, देखिए समान नागरिकता संहिता लागू होता है। तो भारत का जो राज्य है गोवा, सबसे छोटा राज्य भारत का है ये, तो यहीं पे समान नागरिकता संहिता अधिनियम लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 51 जो है ना, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित यह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसके तहत, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन, देखिए ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समाविष्ट किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 36वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जुड़ी हुई है। तो मौलिक कर्तव्यों से पूछा हुआ है, तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 में जुड़ा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। तो 1976 में किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद को भंग करने के लिए ना राष्ट्रपति सक्षम है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 40 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, संसद का एक भाग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसके अन्य भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न पूछा आपसे कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आपसे क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 42वां प्रश्न पूछा है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था 1927 में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। जी तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।